78S संगम विहार से माया सिंह बेस्ट निगम पार्षद है और लगातार अपनी सेवाएं वार्ड में देती आ रही हैं, लेकिन रोटेशन के कारण इस बार उनकी सीट जनरल हो गई है। उन्होंने उम्मीद जगाई कि उनके कार्य को देखते हुए पार्टी उन्हें जनरल पे भी लड़ा सकती है, लेकिन सैदलाजा वार्ड महिला सीट होने के कारण उनका रुझान सैदलाजा वार्ड की ओर भी है, जिस कारण उन्होंने सैदलाजा वार्ड में भी अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। लगातार वह यहाँ की जनता के साथ पहले भी मिलती आ रही हैं, जनता उन्हें जानती है और उनके विकास कार्यों में वह बढ़ चढ़कर भाग लेती भी आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर सेवा मिले तो पार्टी संगठन की ओर से तो ज़रूर वहाँ भी सेवा करेंगी। गार्डन कमेटी SDMC की, और आज मैं आपके सामने अपने 5 साल के जो कार्य था, मेरा कार्यकाल था, समापन होने जा रहा है, उसके विषय में बताना चाहूँगी। मेरा वार्ड 100% अनऑथराइज था। मेरा समर्थन जनता ने मुझे दिया था और मेरी काबिलियत और मेरी कैपेबिलिटी और मेरी एजुकेशन को देख के जनता ने जो मुझ पे भरोसा किया था, उस पर मैंने 100% अपना पूरा समर्पण दिया और काम जो वादे किए थे वो सभी पूरे किए। जनता से मैंने एक वादा किया था, हमारे बांध रोड के अंदर 30 साल से ज़्यादा हो गए थे पूरे देवली विधानसभा के अंदर, उस एरिया में कोई कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं थी, कूड़े की व्यवस्था नहीं थी। वो मैंने कूड़े की ज़मीन भी अलाउड कराई, जो ग्राम सभा की ज़मीन थी अलाउड कराई। वहाँ पे FCTS कैंपस बनाया, 3 अपने ही वार्ड के लिए नहीं, मैंने अपने साथ साथ पूरी देवली विधानसभा के कार्य को अंजाम दिया। जी जनता ने साथ मेरे क्षेत्र की RWA ने इसमें मेरा सहयोग किया। उसके साथ ही हमने उस जो ज़मीन थी, वो जिस ज़मीन पे 30 साल से वहाँ पे एक डंपिंग पॉइंट बना हुआ था, पूरे एरिया का कूड़ा वहाँ डलता था, उस ज़मीन को आज हमने पूरा लाखों टन वहाँ से मलबा कूड़ा हटाया। वहाँ से आज वहाँ पे एक प्ले ग्राउंड हमने बना दिया और वो ज़मीन फॉरेस्ट और DDA को चली गई और फॉरेस्ट वालों से हमने मिलके एक आश्वासन उन्होंने फॉरेस्ट वालों ने दिया है, वहाँ पे सिटी फॉरेस्ट पार्क बना के देंगे और अब इसका बहुत जल्दी सिटी फॉरेस्ट बनाने का कार्य वहाँ पे शुरू होने जा रहा है और बाउंड्री वहाँ पे तार फंक्शनिंग हो चुकी है, मट्टी वगैरह डलने लगी है और ये बहुत बड़े संगम विहार की जनता के लिए एक जीवनदायिनी ये पार्क साबित होने वाला है, क्योंकि उस क्षेत्र की बहुत बड़ी जटिल समस्या थी जिसमें MP तक हाथ डालने के लिए तैयार नहीं था। मुझसे पहले भी 6-7 पार्षद वहाँ से बन के जा चुके, जिन्होंने कभी कोशिश नहीं करी कि उस डंपिंग पॉइंट को हटा सके। सबको लगता था यह संभव है, हमारे एक छोटे से पार्षद का काम नहीं है, लेकिन मैं उस काम को करने में आप सबके अपने क्षेत्र की जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से मुझे वो काम करने में सफलता मिली। जब कहते ना जहाँ चाह वहाँ रहा, मैं भी अगर सोचती कि संगम विहार अनऑथराइज वार्ड है, मैं नहीं कर पाऊँगी तो शायद नहीं कर पाती। जिस तरीके से आप सवेरे उठते हैं मंदिर में मत्था टेक के, मैं वही काम करती थी जब अपने वार्ड में जाती थी। पहला मेरा पैर वहीं पड़ता था और मैं अपने आप को बोलती थी, तूने, जनता ने तुझे चुना है, तुझे इस कूड़े को ढेर को हटाना है और जनता को साबित करके दिखाना है कि वो संगम विहार के लोग भी एक पार्क, एक सुंदर जगह, एक सुंदर हवादार जहाँ घूमने की जगह हो, जहाँ हरियाली हो, पार्क हो, ऐसी व्यवस्था वहाँ हो सके, उसकी कामयाबी मिली। और उसके अलावा हमने छोटी छोटी जो समस्याएं थी, नाली की, रोड की, वो छोटी छोटी समस्याएं बहुत मुश्किल हुई क्योंकि फंड मेरा नहीं लग सकता था। उन समस्याओं का समाधान मैं अपने क्षेत्र की जनता को क्या दल बल दाम दंड भेद सारे अपनाने पड़े, लेकिन हुए। भूमाफिया बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जब आप किसी अच्छे काम के लिए, जब आप समाज के लिए कुछ करने जाते हो तो ताकत माता रानी आपको अपने आप दे देती है। वो ताकत मुझे माता रानी ने दी और इस काम को मैं कर पाई। आज ज़रूर मेरी सीट जनरल हो गई है तो क्षेत्र के लोगों में इमोशनली बहुत ज़्यादा भावुक हो गए
कि आप अगर यहाँ से चले गए, हम आपसे पहले भी बहुत सारे पार्षद आए और आपके बाद भी शायद बहुत पार्षद आएंगे, लेकिन जो आपने हम लोगों के साथ जो आपका व्यवहार रहा, आपके कार्य रहे, आपने ज़मीन पे बैठ के हम लोगों के साथ जो इस क्षेत्र के उद्धार के लिए जो काम किए, आगे पता नहीं कोई करेगा नहीं करेगा। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी आपके क्षेत्र के लोगों से, जनरल सीट जरूर हो गई है, संगम विहार से मेरा दिल का रिश्ता है और आगे भी मुझसे जितनी कोशिश हो पाएगी मैं संगम विहार के लिए ज़रूर करूँगी। संगम विहार मेरा मायका है, मेरे पेरेंट्स संगम विहार में रहते हैं। कहते हैं ना, जब बेटी ससुराल चली जाती है लेकिन मरते दम तक उसके दिल से जो जुड़ा रहता है उसका मायका, वही मेरे साथ संगम विहार से है। और हो सकता है जनरल सीट पे मेरे काम को देखते हुए, आप सब लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी मुझे जनरल सीट पे भी लड़ा सकती है। बाकी संगठन का जो डिसीज़न होगा मैं उसको नतमस्तक करूंगी और जो डिसीज़न संगम विहार की जनता के लिए मेरा संगठन भाजपा दिल्ली प्रदेश का नेतृत्व लेगा, मैं उसको मान्य करूंगी और मानूंगी। उसके साथ ही मेरी बगल वाली सीट जो सतला जाव है वो महिला हो गई है और उस तरफ भी कोशिश कर रही हूँ, वहाँ भी हमारे उत्तराखंड के लोग और उसके अलावा पूर्वांचल के लोगों का बहुत समर्थन है, RWS का, क्योंकि मैंने अपने वार्ड के साथ साथ सतला जाव वार्ड के अंदर भी समाज के जो कार्य थे, जो एक पार्षद के रूप में मैं कर सकती थी, डिप्टी चेयरमैन के रूप में कर सकती थी, अभी भी फ़िलहाल गार्डन कमेटी चेयरमैन के रूप में जो सतला जाव के अंदर पार्कों का, मेरे एरिया में तो पार्क नहीं है, लेकिन मुझे काम करने की जो मन में एक दृढ़ निश्चय है, उसको देखते हुए अभी मैं 2 पार्कों का सौंदर्यीकरण में सतला जाव वार्ड के अंदर करा रही हूँ। जिस जो छोटी से छोटी समस्या मैंने अपने वार्ड के साथ साथ सतला जाव वार्ड की भी करी है, तो इसलिए मेरे लिए सतला जाव के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनका भी मन है कि भाई हम वहाँ आए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। तो बाकी आप सबका आशीर्वाद और प्यार बना रहे, यही मैं उम्मीद करती हूँ। और बाकी काम किया है, काम करेंगे, काम के लिए समाज सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है और आगे भी समाज सेवा के, राजनीति ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं समाज के लिए काम करने के लिए। अगर मुझे पार्टी अगर मौका नहीं मिलता दोबारा पार्षद बनने का, तो समाज के कार्यों के लिए मैं समर्पित हूँ और दूसरे माध्यम में 20 साल से NGO सेक्टर से जुड़ी हूँ, जिसके माध्यम से समाज की सेवा मैं करती आई हूँ, आगे भी ये काम करती रहूँगी, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों को नहीं छोड़ूंगी। उनकी समस्याएं जब भी जैसी भी हो, मैं उनके साथ पहले भी थी और आज भी रहूंगी, आगे भी रहूंगी। नमस्कार। उन्होंने कहा अगर पार्टी सेवा करने का मौका देगी तो जरूर वह सतला जाव वार्ड से भी अपनी उम्मीदवारी को रखेंगी।